बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। और आज हम खड़े हैं बरसर विधानसभा के भकरेड़ी में, जहां पर आज जो है बेटी है वरदान, इसका करो सम्मान, इसको लेकर जो है महिला बाल विकास विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर स्थानीय एसडीएम महोदय और भी अन्य अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लाइव में हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल जो एसडीएम महोदय हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है और फिलहाल उनको टोपी पहनाकर जो उनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। और आप लाइव में देख सकते हैं कि यहाँ पर इन अधिकारियों के साथ जो है देख सकते हैं यहाँ पर बरसर पंचायत के प्रधान राकेश पांडे जी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और लाइव में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मातृशक्ति जो आशा वर्कर्स और अन्य जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। ये आप लाइव की तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और अभी महिलाओं के द्वारा जो है यहाँ पर कुछ एक कार्यक्रम जो है यहाँ पर पेश किया जाएगा। फिलहाल हम आपको एक बार फिर से दोबारा बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया है। स्वागत के लिए हम सब ने नैनों के दीप जलाए, चांद सितारे पल के बिछाए, ये कौन मेहमान आए हैं। स्वागत के लिए हम सब ने नैनों के दीप जलाए हैं। कौन आया है इस महफिल में, उमंगों से सब भर आए हैं। आशा की मन में किरणें जगी, अरमां दिलों में छाए हैं। चांद सितारे पल के बिछाए, ये कौन मेहमान आए हैं। स्वागत के लिए हम सब ने नैनों के दीप जलाए। ये दुआ दम से हो अंजामे मां जो पधारे हैं। स्वागत के लिए हम सब ने नैनों के दीप जलाए हैं। चांद सितारे पल के बिछाए, ये कौन मेहमान आए हैं। स्वागत के लिए हम सब ने नैनों के दीप जलाए हैं। नैनों के दीप जलाए। धन्यवाद। चांद सितारे फूले बिछाए, ये कौन मेहमान आए हैं। आज इनके स्वागत में हमने नैनों के दीप जलाए हैं। तो एक बार फिर से हमारे मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में एक बार फिर से जोरदार तालियां। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बाल विकास परियोजना अधिकारी बिछड़ी श्री मनोज जी को कि वो मंच पे आएं और अपनी वेलकम स्पीच दें। सर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र कुमार गौतम जी, उपमंडलाधिकारी नागरिक, मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से, अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं लाभार्थियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आए जिन्होंने इतना अच्छा हम यहाँ पर कार्यशाला रखी, आयोजन किया। सिंचाई विभाग की ओर से आए अधिकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिन्होंने हमारा सहयोग दिया पीछे,
पौधारोपण में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उन्होंने पौधा का पौधा हमको दिया। आप सबका इस छोटी सी कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन है। मैं माननीय मोदी जी को अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमें इस पोषण माह में जो हमको डायरेक्टर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो पोषण माह का आयोजन किया जाना है, उनके आदेशों के अनुसार हमने इसका शुभारंभ 31 अगस्त को 273 आंगनबाड़ियों में पौधारोपण करके किया। ये पौधारोपण हमारा अपना वन विभाग की ओर से उनके सहयोग से हुआ और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी आंगनबाड़ियों में एक पौधा जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है उसका पालन पोषण भी करेंगे। आज इसी माह के समाप्ति पर माननीय उपमंडलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार इस समापन जहाँ पर किया जाना है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे समापन समारोह में हमारे इस इलाका के अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी के हाथों से हुआ और उन्होंने एक हमारा पौधारोपण भी किया जो कि सभी नागरिकों के जन्म, खुशी, मृत्यु में भी काम आता है। ये एक आंवले का पेड़ रोपण किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इस पौधे का जिन्होंने हमारे इस सबसे उच्च अधिकारी के हाथों से रोपण हुआ। ये जो हमारा अभियान चला है वो हमारा अभियान स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, आयुर्वेदा विभाग, जल शक्ति विभाग के सहयोग से और एजुकेशन विभाग के सहयोग से संपन्न हुआ है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है इस यहाँ समाप्ति की। और मैं अब अनीता जी से निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ताकि हम समय पर इसको पूर्ण करें। अनीता जी। अब मैं वृत्त गार्ली की आंगनवाड़ी वर्कर्स को मंच पे बुलाती हूँ कि वो मंच पे आए और अपनी पोषण माह पे अपनी कवाली प्रस्तुत करें। समय का ध्यान रखते हुए जरा जल्दी। हम आपको बता दें कि लाइव के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि ये जो बेटी है वरदान, इसका करो सम्मान, इसको लेकर जो है आशा वर्कर के द्वारा जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लाइव में आशा वर्कर जो हैं यहाँ पर पहुँची हैं और बेटी बचाओ अभियान में जो है ये बता रही हैं पूर्ण रूप से जो एक प्रोसीजर जो है क्या कुछ इनके द्वारा यहाँ पर तैयारी की गई है उसको लेकर भी आप देख सकते हैं। अभी लाइव में आप देखेंगे। सुनो 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 सुनो, कुपोषण के बारे में जानते हो क्या? नहीं 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 नहीं, ये कुपोषण क्या होता है? ये कुपोषण क्या होता है? ये कुपोषण क्या होता है? सही पोषण ना मिलना, भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी होने से ये कुपोषण होता है। ये कुपोषण होता है। अच्छा, हाँ भाई हाँ। चाची जी नमस्ते। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। और सुनाओ कैसे हो आप? मैं तो बिटिया ठीक हूँ। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी बहू पेट से है। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। आपका बच्चा 100 साल जिए, आपका बच्चा जुग जुग जिए। अरे भाई, आप सबको कैसे पता इनका बच्चा 100 साल जिएगा, इनका बच्चा जुग जुग जिएगा? इसके लिए तो भाई शुरू के 1000 दिनों में ख्याल भी तो रखना होगा। अच्छा, हाँ भाई हाँ। ये 1000 दिन क्या होते हैं? ये 1000 दिन क्या होते हैं? ये 1000 दिन क्या होते हैं? गर्भ धारण से 9 महीने से लेकर
2 बरस तक, ये 1000 दिन होते हैं, ये 1000 दिन होते हैं। इन्हीं 1000 दिनों में बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, शारीरिक व मानसिक विकास होता है। अच्छा, हाँ भाई हाँ। इन 1000 दिनों में गर्भवती महिला का ख्याल कैसे रखें? इन 1000 दिनों में गर्भवती महिला का ख्याल कैसे रखें? सबसे पहले पंजीकरण करवाना, समय पर टीकाकरण करवाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, सही अस्पताल में चुनाव कराना और भाई प्रसव सही अस्पताल में सही समय पर करवाना। अच्छा, हाँ भाई हाँ। जब बच्चा पैदा हो जाए तो क्या करना? जब बच्चा पैदा हो जाए सबसे पहले बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाना, बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाना। समझो बच्चे का पहला टीकाकरण। बच्चे को गाढ़ा पीला दूध पिलाना। हाँ भाई हाँ। जब बच्चे के होंठ सूख जाए तो क्या करना? तो क्या करना? तनिक पानी पिला देना। आज बच्ची को है तो बड़ 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 बड़। ना चाची ना, ना चाची ना, तनिक पानी नहीं, बार बार स्तनपान करवाना, बार बार स्तनपान करवाना। हाँ भाई हाँ। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो क्या करना? जब बच्चा 6 महीने का हो जाए अपनी आंगनबाड़ी में ले जाकर अन्नप्राशन बनाना, अन्नप्राशन बनाना। अच्छा, हाँ भाई हाँ। ये अन्नप्राशन क्या होता है? ये अन्नप्राशन क्या होता है? जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है 7वें महीने में पहली बार बच्चे को आहार खिलाया जाता है, अन्नप्राशन कहलाता है, अन्नप्राशन कहलाता है। अच्छा, हाँ भाई हाँ। हम जान गए, हम पहचान गए। हम जान गए, हम पहचान गए। 6 महीने तक, 6 महीने तक केवल बच्चे को स्तनपान ही करवाना, स्तनपान ही करवाना। 6 महीने पूरे होने पर, 6 महीने पूरे होने पर 7वें महीने में, 7वें महीने में बच्चे को स्तनपान के अलावा, स्तनपान के अलावा ऊपरी आहार भी खिलाना, ऊपरी आहार भी खिलाना। सही पोषण, देश पोषण। सुनो सुनो, सुनो सुनो, दुनिया वालों, कुपोषण को मिटाना है। सुनो सुनो, सुनो सुनो, दुनिया वालों, कुपोषण को मिटाना है। हर घर में, हर घर में, हर घर में जा कर के सबको ये बताना है। बच्चे तो अनमोल हैं, कुपोषण से बचाना है। बच्चे तो अनमोल हैं, कुपोषण से बचाना है। सुनो सुनो, सुनो सुनो, दुनिया वालों, कुपोषण को मिटाना है। जिंदगी तो अनमोल है, इसको बचाना है। जिंदगी तो अनमोल है, इसको बचाना है। सुनो सुनो, सुनो सुनो, दुनिया वालों, कुपोषण को मिटाना है। हर घर में जा कर के ये संदेश पहुंचाना है। हर घर में जा कर के ये संदेश पहुंचाना है। सुनो सुनो, सुनो सुनो, दुनिया वालों, कुपोषण
पोषण पर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति पेश की गई। इस कवाली के माध्यम से हमारे वर्कर्स ने बताया कि हमारा पोषाहार कैसा होना चाहिए और इसके साथ ही 6 माह तक केवल और केवल बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है। आपने सुना ना कवाली में कि बच्चे के होंठ सूख जाए तो क्या करना, माँ का दूध ही पिलाना, ठीक है। और 6 माह के बाद माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को पूरक पोषाहार शुरू करना और कम से 2 साल तक पूरक पोषाहार के साथ माँ का दूध जो है वो 2 साल तक कम से कम बच्चे को पिलाना चाहिए, ठीक है। आज इसके बाद में हमारे बीच उपस्थित हैं IPH डिपार्टमेंट से श्री रमन जी। वो पोषण तो जरूरी है, पोषाहार के साथ साथ हमारे भोजन के साथ साथ पानी भी जरूरी है, ठीक है। तो पानी से भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और खासकर बरसात के मौसम में। तो मैं रमन जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आए और हमें जल ही जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दें। थैंक यू। सर्वप्रथम आज इस 1 दिवसीय पोषण और स्वच्छता कार्यशाला में हमारे बीच बड़सर से SDM महोदय जी व CDPO महोदय बिजड़ से व अन्य विभागों से उपस्थित यहाँ सभी अधिकारी व कर्मचारी व आंगनबाड़ी जो हमारे वर्कर हैं व जितने भी यहाँ पंचायत के सदस्य विभाग और प्रधान उपस्थित हैं। जल शक्ति विभाग की ओर से मैं हमारे बीच सहायक अभियंता श्री मानसी शशिकांत जी की ओर से मैं रमन शर्मा आज जल के बारे में कि जल जो है किस प्रकार स्वच्छता के ऊपर जो है आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ हमारे बीच अधिकारी और जितनी भी मातृशक्ति उपस्थित हैं, आप सभी जो है बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित हैं और सभी को ये ज्ञात है कि जो पानी जो है, जो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, उसमें से एक मुख्य अंग जो है वो पानी भी है। इस पानी का महत्व जो है सभी जानते हैं, क्योंकि जब मनुष्य जो है इस भूमि पर आता है तो बचपन से लेके मरण उपरांत तक जो भी उसके जो क्रियाक्रम शुरू होते हैं वो पानी से उनका एक नाता होता है। जैसे कहा भी गया है जल एव जीवन, जल एक जीवन है। इस भूमि के ऊपर जो है पानी जो है, पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अंग है, विषय है पानी। वैसे तो हम सभी को ये ज्ञात है कि आप देखते हैं कि समुद्र में बहुत पानी है, बर्फ में पानी है, क्या वो पीने लायक है? नहीं। इस भूमि के ऊपर जो पेयजल है वो केवल मात्र 0.3% पानी जो है वो केवल पीने योग्य है। और जिस तरह आज की जो युवा पीढ़ी है, हम जो है सभी जो है जिस प्रकार हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि जब हम लिख रहे हैं यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु पानी का एक महत्वपूर्ण काम क्या है कि जब आप बेटी का कन्यादान भी करोगे तो वो पानी भी आपको खरीद के लाना पड़ेगा। कभी सोचा आपने? हम बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु जो कन्यादान जब हम करते हैं वो भी बिना पानी के नहीं होता। उसको कन्यादान के लिए भी जो आज बोतल आपको पानी की 20 रुपए में उपलब्ध हो रही है, वो ऐसा समय आने वाला है कि वो ही मार्केट में आपको 100-200 रुपए की मिलेगी। विभाग की ओर से आप देखते हैं कि कितनी बारिशें हो रही है। कब इस बार चलो कम बारिश हुई, पिछले साल बहुत बारिशें हुई। तो अगर मान लीजिए पहले समय में क्या था कि हमारे
कुएं, बौड़ियाँ, जो हमारी खाकियाँ होती थी, उन पर लोग क्या करते थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम मंदिर में बिना जो जूतों से जाते हैं उनकी हम पूजा करते थे, बौड़ियों की पूजा करते थे, कोई ऐसा नहीं जाता था, उनकी हम साफ सफाई करते थे। परंतु आज क्या है, वो बौड़ियों का रास्ता भी बंद हो गया। तो इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में ये मातृशक्ति जो है हमसे ज़्यादा जानती है कि पानी की कीमत क्या है। तो एक तो मेरा विषय यह है कि पानी, आप सभी बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित हैं, और आपको लगता है कि पानी का मिसयूज हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो कृपया उसे रोकिए, उसको बोलिए, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम बोल सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो पानी का गिलास लेते हैं और हम अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए करते हैं, 2 घूंट उसमें से लगाते हैं और बाकी पानी हम वैसे ही छोड़ देते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर भी आपका पानी बच जाता है तो उस पानी को या किसी पौधे में डालिए या किसी गमले में डालिए, ताकि उसको भी जो है उसका भी पोषण हो, पौधे के पोषण। तो ये रहा पानी की कीमत के बारे में। अब मैं बताऊंगा कि पानी से क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके हर आंगनबाड़ी में पेयजल उपलब्ध है, जो वाटर सप्लाई का जो पानी है वो हर एक आंगनबाड़ी स्कूल में जाता है। मान लीजिए कि विभाग की योजना जो है 1-2 दिन या 3 दिन ही चलती है, तो आप पानी कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हैंडपंप से लाएंगे, बौड़ियों से लाएंगे। क्या आपने ये सुनिश्चित किया कि जहाँ से आप पानी लेके आ रहे हैं वो पानी पीने योग्य है? पीने योग्य है। जैसे यहाँ पानी रखा हुआ है, देखने मात्र से अच्छा लग रहा है, कांच के गिलास में रखा हुआ है, इसको आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु जो पीने वाला पानी होता है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें जो हमारे शरीर को तत्व चाहिए वो भी सीमित मात्रा में होने चाहिए। उनकी जो मानक जो है WSSO द्वारा जो मानक सीमा उनकी तय है, उससे बाहर जो है उनकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। और उनकी लिमिट जो है उससे बाहर होती है तो वो पानी भी आपके पीने योग्य नहीं है। तो जैसे आप मान लीजिए कि जब आपके आंगनबाड़ी का नल में पानी नहीं आ रहा है, हैंडपंप से आप पानी ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक आंगनबाड़ी में जो है वाटर टेस्टिंग किट उपलब्ध है पानी की, और विभाग द्वारा जो है ट्रेनिंग भी दी गई है पानी सैंपलिंग करने की, जांच करने की। और नहीं होगी तो आपने विभाग को बताना है, और आपको जो है वाटर टेस्टिंग किट जो जिसमें 10 टेस्ट आप कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी 1 दिन के लिए। और उससे जो है आप 100 उस किट से आप 100 सैंपल टेस्ट कर सकते हैं, और 10 जो बहुत ज़रूरी जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे उसमें pH का टेस्ट कर सकते हैं, क्लोराइड का टेस्ट कर सकते हैं, फ्लोराइड का टेस्ट कर सकते हैं। फ्लोराइड की जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के बड़सर हमीरपुर जिले में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी में नाइट्रेट और फ्लोराइड की मात्रा नहीं आती है। फ्लोराइड की मात्रा से क्या होता है कि दांत जो है खराब हो जाते हैं। जो घर में आप पेस्ट यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड की डाला मात्रा होती है, तभी जो है अधिक देर तक ब्रश करने से जो है दांत में हमारे दांत जो खरना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें जो है फ्लोराइड की मात्रा होती है पेस्ट में, तो ज़्यादा देर नहीं उसको करना चाहिए। और नाइट्रेट जो आजकल पानी में आ रहा है वो आ रहा है, जैसे हम ज़्यादा मात्रा में फसलों के लिए दवाई का उपयोग कर रहे हैं, जो दवाई का हम उपयोग कर रहे हैं वो उससे जो है पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है। और उससे क्या होता है कि ब्लू बेबी नाम का एक रोग होता है, वो बच्चों में होता है। जैसे बच्चों में पीले नीले निशान जो है शरीर के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो है कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। और ज़्यादा मात्रा में अगर नाइट्राइड हो जाता है तो उसमें कैंसर से भी घातक रोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं। तो सभी से निवेदन रहेगा कि आप जो है आपके जो हैंडपंप या बावड़ी है उससे 10 मीटर दूरी के ऊपर जो है शौचालय होना चाहिए। यानी कि जो हैंडपंप लगा हुआ है किसी का शौचालय 10 मीटर दूरी से बाहर होना चाहिए। और जो भी आप गोबर फेंकते हैं वो भी उसकी भी रेंज जो है वो 10 मीटर
दूर होनी चाहिए। और कभी भी ऐसा अगर आपके खेत के नज़दीक जो है हैंडपम्प लगा हुआ है तो कृपया करके उस खेत में आप दवाई या किसी प्रकार का स्प्रे ना करें, क्योंकि वो स्प्रे करने से नाइट्रेट की मात्रा जो है उस पानी में बढ़ जाती है और जिससे जो है बहुत भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। तो एक बार ज़्यादा समय न लेता हूँ, मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सुना है। आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया अमल करें कि आने वाले भविष्य में पानी की जितनी बचत हो उतना करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने हमें पानी के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी कि हमें पानी को वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम आज पानी को वेस्ट कर रहे हैं उसी तरह से करते रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमें बोलते हैं ना कि पानी भी सुनहर की दुकान में थैलियों में। बड़े ध्यान से सुना होगा और आप अपने जीवन में इन बातों का अमल भी करेंगे और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को इस बारे में बताएंगे। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी वृत्त गार्ले के सुपरवाइजर मैडम को कि वो मंच पे आए और पोषण माह पे अपने विचार रखें। सही पोषण देश रोशन। आज रिस्पेक्टिंग एसडी महोदय जी, हेल्थ अधिकारी, आईपीएच विभाग से आए हुए अधिकारी व आईसीडीएस विभाग से आए हुए हमारे सीडीपीओ साहब जी व मेरे पुलिस सुपरवाइजर व अन्य अधिकारी गण व यहाँ के हमारे बच्चे लोग बच्चों सभी का इस पोषण माह में के सेलिब्रेशन में जो आज समापन की ओर है सभी का सुस्वागतम। आज हम इस पोषण माह में जो हमने 31 अगस्त 2024 को एक पेड़ माँ के नाम की थीम से शुरू किया था, जो 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चला है, जो आज समापन की ओर है। तो इस अवसर पर मैं ये बताती हूँ कि जो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2018 को श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू गांव से शुरू किया था। इस पोषण माह में के दौरान वही बच्चा सफल हो पाएगा जो पौष्टिक भोजन खाएगा, वही बच्चा सफल हो पाएगा जो पौष्टिक भोजन खाएगा। देश में नाटेपन, अल्प पोषण, खून की कमी, जन्म के इसमें कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना, इन विषयों के ऊपर ये पोषण जो अभियान जो हुआ चला था। इस पोषण के 5 सूत्र हैं। 5 सूत्र हैं। पहला है सुनहरी 1000 दिन। सुनहरी 1000 दिन जो है वो गर्भावस्था से लेके बच्चे के 2 वर्ष तक है। गर्भावस्था के 270 दिन, पहला वर्ष 365, दूसरा वर्ष 365 दिन और टोटल हुए 1000 दिन। इन 1000 दिनों में बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 80% जो वो विकसित हो जाता है। तो इस पौष्टिक आहार के ऊपर पौष्टिक माह जो है इसके ऊपर 5 सूत्रों पे जो है पहला है 1000 दिन। तो 1000 दिनों में जो है वो इस अवसर पर एक यह है कि रोगी अवधि जो है जिसमें तीव्र गति से बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होता है। गर्भावस्था और बच्चे के दूसरे जन्मदिन यानी कि 2 वर्ष तक 1000 दिन। 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक होने की अवधि को कहते हैं। इस दौरान बच्चे का मानसिक विकास 80% हो जाता है और पौष्टिक आहार गर्भावस्था में और बच्चे के लिए जो है वो बहुत ही जरूरी है कि कैसे एक गर्भावस्था के इसमें माँ का और बच्चे का कैसे विकास करना है, इसमें समय पर टीकाकरण कराना है, पौष्टिक आहार खाना है जिसमें हरी सब्जियां हो, पीले फल हो, दूध हो, दूध से बनी सब्जी
या जैसे पनीर दूध न पीता हो तो पनीर दही वगैरह यूज करे, और पीले फल खाए, मौसमी फल होते हैं वो खाए। विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री को संतुलित आहार इनके एक बराबर बैलेंस में होना चाहिए, और साथ में खाने में नींबू, आंवला, अमरूद, खट्टे फल भी जरूर होने चाहिए। ये अनीमिया है। अनीमिया तीसरा है अनीमिया, चौथा है डायरिया, और पांचवा है स्वच्छता और सफाई। ये 5 सूत्र हैं। तो इन 5 सूत्रों में जैसे कि डायरिया है तो व्यक्तिगत सफाई है, व्यक्तिगत सफाई होगी, घर की सफाई होगी, पानी साफ सुथरा होगा, जैसे उबला हुआ पानी है उसको ढके रखें, उसको यूज करें, स्वच्छ पानी पिए, साफ सफाई रखें, तो हम डायरिया से बचेंगे। और अनीमिया है तो अनीमिया में भी आयरन युक्त सब्जियां खाएं, दाल सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी ये खाएं, तो उसके अनीमिया, जो खून की कमी होती है तो अनीमिया होता है। और जैसे एल्बेंडाजोल की गोली है, बच्चों को स्कूलों में भी देते हैं, और यहाँ आंगनबाड़ी में भी खिलाते हैं, तो हर 6 महीने के बाद उसको यूज करते हैं ताकि हमारे पेट में कीड़े ना हो। और उसके बाद है स्वच्छता एंड सफाई, 5 नंबर सूत्र। इसमें हमेशा साफ बर्तन, ढके रखे पानी, शुद्ध पानी पिए, और बच्चों को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौचालय जाने के बाद, और क्या, खाना पकाने से पहले हाथ धोना अति आवश्यक है ताकि हमारे शरीर को साफ सुथरा रहे और अंदर बीमारी प्रवेश ना करे। तो इसलिए ये 5 सूत्र है। और देश में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि देश में नाट्यपन, अल्पपोषण और खून की कमी और जन्म केस में कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना, इसके ऊपर ये पोषण माह चला है, और 2018 से 8 मार्च से ये प्रोसेस से शुरू हुआ है। तभी हमारा देश साफ होगा और हमारे देश से कुपोषण भागेगा और हमारी पीढ़ी जो वो स्वस्थ होगी। पोषण का रखें हमेशा ध्यान, पोषण का रखें हमेशा ध्यान, तभी होगा बीमारियों का निदान। पोषण का रखें हमेशा ध्यान, तभी होगा बीमारियों का निदान। वही बच्चे सफल हो पाएंगे जो पौष्टिक भोजन खाएंगे, वही बच्चे सफल हो पाएंगे जो पौष्टिक भोजन खाएंगे। आज 30 सितंबर 2024 को पोषण माह का समापन की ओर में है, तो इस अवसर पर ये हमने जो कहा है तो सभी अपने एरिया में जाके अपने वातावरण को, अपने आंगनबाड़ियों को, अपने लोगों को बताएं कि स्वच्छ भोजन करें, साफ सुथरा खाएं, स्वच्छ पानी पिए और संतुलित आहार लें, और गर्भावस्था से लेके 2 वर्ष तक बच्चों का पूर्ण ध्यान रखें। स्मेह पर टीकाकरण करवाएं, और स्मेह पर जैसे हर महीने 15 तारीख बच्चों का वजन होता है तो वहाँ पे जाएं, वजन करवाएं, हाइट लें, और आंगनबाड़ी वर्कर को पूछें कि हमारा बच्चा जो किस स्थिति पे है, नॉर्मल है या येलो जोन में है या रेड जोन में है, उसी तरह उस बच्चे की परवरिश करें ताकि हमारा देश, हमारा भविष्य सुरक्षित हो। जय हिंद। धन्यवाद मैडम जी ने आपको पोषण के बारे में बड़ी हिस्ट्री की जानकारी दी। मैडम ने आपको पोषण के 5 सूत्रों के बारे में बताया, और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इन 5 सूत्रों के बारे में अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में इसकी चर्चा करेंगे। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हेल्थ डिपार्टमेंट से हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर मैडम अंजलि जी को कि वो मंच पे आए और अपने स्वास्थ्य से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी दें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि वर्मा स्वास्थ्य विभाग की ओर से आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ एसडीएम सरकार से, डीपीओ सरकार, प्रधान जी का, और विभिन्न विभागों से आए हुए विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों का। हम जो है आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पोषण माह मनाने के लिए। पोषण माह का हमें जरूरत क्यों पड़ी है मनाने की? पहले तो बात यही आती है कि किसी चीज की हमें जरूरत क्यों है। मानते हो इस बात को? पोषण
हमें जो है वो अपने स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना है पोषण के लिए। इसलिए जो है वहाँ जो है डेडिकेटली बनाया गया है ताकि सभी को अवेयर किया जा सके। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपका पोषण जो है वो आपके स्वास्थ्य को किस तरह इफेक्ट करता है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। मानो इस चीज को कि हमारा पोषण हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो उसी तरह पोषण जो है वो हमारी जो एज है उसके हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में हमें नीड होती है कितना ज्यादा हमें चाहिए। जब हम बच्चे होते हैं, जन्म जब हम बच्चा लेता है तो 0 से 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है। उसमें हम मना करते हैं कि कोई और चीज नहीं देंगे। वो क्यों ऐसा किया जाता है कि जो बच्चा होता है उस टाइम पे उसकी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, तो वो उसे सफिशिएंट होता है उसके लिए कि वो उसका पोषण जो है वो पूरा कर सके। उसके बाद 6 महीने से हम अन्न खिलाना शुरू करते हैं बच्चे को, तो वो धीरे धीरे हम इंक्रीज करते हैं ताकि बच्चे को दूध के साथ जो और डेफिशिएंसी है वो ना आए, तो उसके लिए हम अन्न खिलाना शुरू करते हैं। उसके बाद बच्चा जो है वो एडोलेसेंट एज में आ जाता है, तो उस एज में बच्चे की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है क्योंकि उसके ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, उसकी बॉडी भी फिजिकली ग्रो कर रही होती है और जो बच्चा एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, वो गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, स्कूल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें उसको और ज्यादा न्यूट्रिशन की नीड होती है। उसके बाद फीमेल में और मेल में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इस बीच जो है बहुत ज्यादा बॉडी चेंजेस आते हैं, जिसके कारण जो न्यूट्रिशन है उसकी डिमांड भी हमारे में चेंज हो जाती है। उसके बाद जब लेडीज है वो अपनी प्रेगनेंसी की एज में जाती है, जब प्रेग्नेंट मदर होती है तो उसको बाकी लोगों से मेल है फीमेल है उनसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है क्योंकि उसने खुद का पोषण तो लेना ही लेना है, परंतु अपने बच्चे के लिए तो पोषण भी लेना है। तभी तो हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसको जो है वो मुफ्त कैल्शियम और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। पहले 3 महीने तक सिर्फ फॉलिक एसिड दी जाती है और उसके अगले 6 महीने जो होते हैं वो आयरन और फॉलिक एसिड दी जाती है और उसके अगले डिलीवरी के आगे 6 महीने तक भी आयरन और कैल्शियम दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि माँ में जो है वो खून की कमी ना हो जाए। कई बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद कितनी औरतों में खून बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम लोग उनको जो है वो आयरन और फॉलिक एसिड की दवाइयाँ देते हैं ताकि उनका खून और जो कैल्शियम है वो मेंटेन रहे। और हम उनको बताते हैं प्रॉपर कि आपको किस तरह खानी है ताकि उसको आपका पूरा लाभ मिल सके। यही कारण है कि हम आयरन कैल्शियम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मॉनिटर करके देते हैं ताकि कभी उनको किसी चीज की कमी ना हो। ये तो हुई हमारी कि हमने मतलब अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है। और ये अब हमें सब चीजें किस तरह से मिलेंगी, एक बैलेंस डाइट से मिलेंगी। तो बैलेंस डाइट में क्या आएगा, हमें प्रोटीन भी प्रॉपर अमाउंट में लेना है, फैट्स भी प्रॉपर अमाउंट में लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रॉपर अमाउंट में लेना है और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी प्रॉपर अमाउंट में लेने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चपाती भी खानी है, हमें चावल भी खाने हैं, हमें हरे भरे सब्जियां भी खानी है, हमें दालें भी खानी है, हमें दूध भी पीना है। ऐसा नहीं करना है, कई लोग होते हैं कि मुझे दूध के साथ रोटी ज्यादा पसंद है, तो जो लोग दूध के साथ ज्यादा रोटी खाते हैं उनमें हमेशा खून की कमी पाई जाती है, उनमें खून प्रॉपरली नहीं बनता है क्योंकि वो दूध के साथ ही रोटी खा रहे हैं, वो अपना पोषण जो वो पूरा नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें हर चीज जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है वो हमें खानी है ताकि हमारे अंदर जो है वो न्यूट्रिशन की कमी ना हो पाए। और आजकल ज्यादा ये चल गया है कि घर पे हम लोग खाना बनाना अवॉइड करते हैं और बाहर से कभी चाउमीन मंगवा रहे, कभी मोमो मंगवा रहे, कोई बाजार गया तो उससे और नहीं तो समोसे ही मंगवा लेंगे। परंतु ये चीजें बहुत कम करनी है। हम मना नहीं करते हैं खाने के लिए क्योंकि अगर बाहर गया है तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा और खाएगा ही, बट खाने हैं अमाउंट में। ऐसा नहीं करना है कि डेली आप लोग बाहर से मंगवा रहे हो मिठाइयाँ और यही खा रहे हो। अब इससे देखो, अगर आप बाहर से मिठाइयाँ मंगवा रहे हो जो बाकी फास्ट फूड है, आपको नहीं पता कि वो किस तरह बनाया गया है, वहाँ साफ सफाई थी कि नहीं थी वो आपको नहीं पता। उस साफ सफाई के कारण भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद जब आप फ्राइड बाहर का तला भुना खाना खा रहे हो तो वो आपके अंदर जो है वो शुगर की बीमारी पैदा करेगा, बीपी की बीमारी पैदा करेगा, आपका लीवर जो है उसको खराब करेगा। तो जब आपकी इतनी चीजें खराब हो रही हैं, वो भी पैसे देके आप खरीद रहे हो, फिर वो अपने शरीर को आप खराब कर रहे हो, तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं है। जो आप घर पे खाना बनाते हो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वो
वो चाहे टेस्ट में उतना अच्छा ना हो जितना बाहर वाला खाना हमारे लिए अच्छा होता है, बट वो जो हमें मिल रहा है वो हमें खाना चाहिए। और हमेशा जब भी फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो हमें सीजनल खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मियों के मौसम में आप गोभी खा रहे हैं, गोभी जो सर्दियों की फसल है, तो आप गर्मियों में गोभी खाओगे तो वो जो उगाई गई है वो कहाँ उगाई गई है? फार्म हाउस में जो आगे क्या बोलते हैं, हाँ, उनमें लगाई जाती है, उसमें पॉली हाउस होते हैं उनमें लगाई जाती है। तो उससे क्या होगा कि उसमें केमिकल्स भी डाले गए हैं ताकि वो ग्रो अच्छे से कर पाए, तो वो चीजें नहीं खानी। और मेरी महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में सब्जियां उगाएं और वो ज्यादा खाएं।